औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेटी है। अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों के सेज पे लेटी है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। औरतों के हवाले से बस 2 पैगाम 3 मिनट का आपकी खिदमत में आ रहा है। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि मैं आपको जल्दी जल्दी में पैगाम सुना रहा हूँ। आप बड़े अदब से ध्यान से सुन रहे हैं। आपने मेज़बानी का हक़ अदा कर दिया। अल्लाह आपके दीन दुनिया दोनों की ज़रूरत को पूरी फरमाए। औरतों को हम मीरास नहीं देते हैं, याद रखिएगा, मीरास नहीं देते। बेटी की शादी होती है, सारा सामान दे करके रुखसत कर देते हैं, लेकिन मरने के बाद जो ज़मीन जायदाद का बंटवारा होता है वो बेटे के हिस्से के लिए होता है, बेटी के लिए नहीं होता। इसका आपको कितना बड़ा नुकसान है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली हदीस आ रही है, यतीम के माल से बचो, औरत के माल से बचो। दूसरी हदीस आ रही है, अगर तुमने औरत को उसकी मीरास से महरूम किया तो अल्लाह ताला तुम्हें उस जगह से महरूम कर देगा जहां तुम्हारी जन्नत में जगह रखी गई है। और तीसरी हदीस आ रही है, दुनिया का बदतरीन आदमी वो है जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे। एक औलाद है, बेटी भी आपकी है, बेटा भी आपका है। बेटा को तो आपने माला माल कर दिया, लेकिन बेटी को आपने महरूम कर दिया। आपने दूसरे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद की। जब बेटा बेटी जिंदा हो और जीते जी आदमी कुछ दे तो बेटा को भी बराबर, बेटी को भी बराबर। अगर आपने मिठाई लाई बाजार से, बेटा के हाथ में डबल मिठाई दिया, बेटी के हाथ में सिंगल मिठाई दिया, आप जालिम हैं। जुल्म की वजह से आप जहन्नम में जाएंगे। बेटा को भी बराबर, बेटी को भी बराबर। कुछ लोग क्या करते हैं, हज में जाते हैं, ज़मीन बेटा के नाम कर देते हैं, बेटी को कुछ नहीं देते हैं। अकाउंट बैलेंस का मालिक बेटा को बना देते हैं, बेटी को कुछ नहीं देते हैं। ये लोग जहन्नम में जाएंगे अपनी बेटी की वजह से। आपने बेटी को उड़ाया मीरास से, क्या नुकसान हुआ? दामाद अजाब बन करके मुसल्लत हो गया, माल के बगैर निकाह करता ही नहीं है। बड़े मियाँ हगा करके मुता करके तुमसे लेंगे, उसके बाद तो मिलने वाला है नहीं। क्या है? बेटा अंगूठा टेक है, क्या कहता है? हमको बुलेट चाहिए। अब भीख मांग करके ये बाप बुलेट दे रहा है। अगर आप मीरास दिए होते तो वो बुलेट का मुतालबा नहीं करता। इसलिए मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, तुमने मीरास देना छोड़ दिया, आज तुम्हें तिलक और जहेज देना पड़ रहा है। मीरास देने वाले बन जाओ, तिलक जहेज की वबा चली जाएगी। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं कि जो गरीब आदमी है उससे मुतालबा मत कीजिए। जो अमीर आदमी है कंजर है, बखील है, मक्खी चूह से देने वाला नहीं है, तो हगा करके मुता करके लीजिए। लेकिन गरीब आदमी पर आप रहम कीजिए। अगर आप गरीब आदमी पर मेहरबान होंगे, जो नहीं मिल सका वो खुदा आपको देगा। और खुदा जब देगा तो आप देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं होंगे। इंशाअल्लाह बेटी पर रहम करेंगे? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बेटी पर रहम करना है। एक मिसाल सुना रहा हूं, आंख खोल लो। आपको बेटे पर फख्र होता है कि मेरा बेटा है, लेकिन वही बेटा बाप को निकाल दिया। कहीं पनाह नहीं मिली, बेटी के यहाँ पनाह मिली। जिस बेटी को आपने उड़ा दिया, बेटा पर फख्र किया, वही बेटा निकाल दिया, बेटी के यहाँ पनाह मिली। अब पंखा नहीं है, खाना रखा गया, गरम खाना है, बाप की पेशानी से पसीना बह रहा है, बेटी पंखा झेल रही है, बाप को खाना खिला रही है। अगर इसके साथ सितम करेंगे तो ज़माना आपके साथ सितम करेगा, इसके साथ करम करेंगे तो ज़माना आपके साथ करम करेगा। इंशाअल्लाह बेटी पर मेहरबान होंगे? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। औरत संसार की किस्मत है,
फिर भी तकदीर की हेटी है, अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों के सेज पे लेटी है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। जवान बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बैठे हैं। 3 मिनट का आखिरी पैगाम आपसे वादा पूरा कर रहा हूँ। आपने साथ दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर फरमाए, सेहत दे। जवान बेटी अगर घर में है तो अल्लाह ख़ज़ाने गैब से जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। आमीन कहिए। आखिरी पैगाम है, बिल्कुल सुना रहा, उसके बाद दुआ होने जा रही है। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए। जिस मस्जिद का ये जलसा हुआ है उस मस्जिद को अल्लाह सजदे से चंदे से आबाद और मुबारकबाद फरमाए। जवान के लिए कुरान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फ़ता। फ़ता कहते हैं जवान को। किस जवान के लिए कहा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। ज़ुलेखा ने 7 दरवाजे बंद कर दिए, कहा आओ ज़िना करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दरवाज़ा खुला है। कहा कि नहीं, सब दरवाजे बंद हैं। कहा तुम्हारा दरवाज़ा बंद है, खुदा का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये फ़ता का लफ्ज़, जवान का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। कौम ने कहा कि इस्लाम छोड़ दो वरना आग में डाल देंगे। बाप ने कहा कि इस्लाम छोड़ दो वरना घर से निकाल देंगे। बादशाह ने कहा कि इस्लाम छोड़ दो वरना मुल्क से निकाल देंगे। तो क्या कहा कि जान तो दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। ये फ़ता का लफ्ज़, जवान का लफ्ज़ किसके लिए कुरान ने इस्तेमाल किया है? असहाबे कहफ के लिए। असहाबे कहफ से बादशाह ने कहा कि तुम ईमान छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो। तो कहा कि जान तो दे सकते हैं लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकते। मुल्क छोड़ दिया लेकिन बादशाह के आगे घुटने ही नहीं टेके। आपके जवान के पास अगर इल्म है तो ये तरक्की करेगा, आपके जवान के पास जिस्म है तो तरक्की करेगा। गुटखा खा खा करके तो सिंगल फेफड़ा हो गया। हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि गुटखा खाना छोड़ दीजिए। अगर आपकी इसमें मौत हो गई तो खुदकुशी की मौत होगी। आप कहते हैं गुटखा से क्या होता है? गुटखा का जो थूक है वो ज़मीन पर डालिए, ज़मीन जल जाती है। और अंदर का क्या हाल होगा? गुटखा खा खा करके जिस्म बिल्कुल सिंगल मशीन का रह गया है, बिल्कुल हवा में उड़ता है। जवान तो वही तरक्की करेगा जिसके पास इल्म है, जवान वही तरक्की करेगा जिसके पास जिस्म है। जवान कौन तरक्की करेगा? जो सच्चा है। जवान कौन तरक्की करेगा? जो दूसरे से धोखा नहीं खाता, दूसरे को धोखा नहीं देता। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।